जय हिंद। आज हम 50 नदियों के बारे में चर्चा करते हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में आई हैं या आने आने की संभावना और है। इस चैनल पर किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो या टॉपिक पर मिल जाएंगी। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाएं। चलिए व्यूअर, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है और आपको जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह आपको हमारे कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। अगर नहीं बनते तो आप अच्छे से देखना, पर ना कहीं में कहीं आपको यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलगा नदी कहाँ पर गिरती है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, कैस्पियन सागर। आप लोग को पता ही होगा गाइस, और नहीं पता तो आप नोट भी कर सकते हो और आपको इस की पीडीएफ कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगी। अमेजन नदी कहाँ बहती है? तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस। अमेजोन के जंगल में। तीसरे का आंसर सी। चौथा क्वेश्चन, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं गाइस। तो ऑप्शन इसका आंसर ए। पांचवा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी आप लोग बताइए, बहुत सरल है क्वेश्चन। 5 का आंसर है डी, गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी लंबी पूछी है, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लंबी और चौड़ी, लंबी गंगा होगी और चौड़ी हमारी ब्रह्मपुत्र होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए। ऐसी कौन सी नदी है ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है? बताइए गाइस। इसके ऑप्शन नीचे है तो नीचे की तरफ चलते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है? तो ऐसी नदी नर्मदा है। और बेतवा नदी, सुनार नदी, नर्मदा नदी अपने भारत में अकेली बहती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान का क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियों। 8वें क्वेश्चन का आंसर ए। वह कौन सी जगह है जहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मेल हुआ है? बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी। 9वें का आंसर सी, प्रयागराज। सोन तथा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? क्वेश्चन 10 का आंसर ए, अमरकंटक। 12वां क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ हुआ है? चंबल नदी का उद्गम स्थान, क्वेश्चन 12 का आंसर सी, मध्य प्रदेश। झेलम नदी का उद्गम स्थान कहाँ हुआ है? झेलम मध्य प्रदेश में बहती है और आपको इसका उद्गम स्थान बताना है तो कश्मीर की बैरीनांग झील से उद्गम स्थान हुआ है झेलम नदी का। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? इसका आंसर है सी, नासिक से। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत से हुआ है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ हुआ है? सतलज नदी का उद्गम स्थान रक्सताल झील से हुआ है। नील नदी कहाँ बहती है? नील नदी ए, अफ्रीका में बहती है। पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे पर है? पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सीन नदी पर। मॉस्को रूस देश में है, किस नदी के किनारे स्थित है? मॉस्को थेम्स नदी के किनारे है। इस क्वेश्चन का आंसर सी। रोम इटली किस नदी के किनारे है? रोम इटली देश में है। इस 20वें क्वेश्चन का आंसर है डी, ताइवर नदी के किनारे स्थित है रोम इटली। दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली अपनी
बी यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली अपने भारत की राजधानी भी है, यह भी याद रखना आपको। मेकांग नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? मेकांग नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की नील नदी है, याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। विश्व की नील नदी और एशिया की मेकांग नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो चीन और रूस की सीमा बनाती है? इस क्वेश्चन का आंसर सी, अमूर नदी। चीन और रूस की सीमा बनाती है अमूर नदी है, तो इसका आंसर सी। सर और आमू दरिया नामक नदी किस सागर में गिरती है? सी, अरल सागर में। सर आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती है? अरल सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की गाइस बताना है। एशिया की हो गई अपनी, विश्व की हो गई, अब यूरोप की है सबसे बड़ी नदी, वोल्गा नदी। बगदाद किस नदी के किनारे है? बगदाद बताइए आप किस नदी के किनारे है? बगदाद है सी, 26 का सी आंसर, टिग टिग्रिस नदी के किनारे। यह इसके ऑप्शन हाईलाइट हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। अमेजन नदी का उद्गम स्थान क्या है? अमेजन नदी का उद्गम स्थान है बेलपुरी की झील। नील नदी की लंबाई, नील अब नील नदी का उद्गम स्थान हो गया, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब इसकी लंबाई है आपकी 6690 किलोमीटर। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? अमेजन नदी की लंबाई सी, 6296 किलोमीटर। इसकी याद रखना, अमेजन नदी और एशिया की नील नदी बहुत आईएमपी है, यह इनके क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती? मुस्कावा। मुस्कावा भारत से नहीं निकलती। सिंधु निकलती, गंगा नदी निकलती, सरस्वती निकलती। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, किस किनारे है वॉशिंगटन? डी, पोटोमैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के अभी राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भारत की नदियों में डेल्टा नहीं बनता। भारत की इनमें से कौन सी नदियों में डेल्टा नहीं बनता? तो ताप्ती नदी में नहीं बनती। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बी, गोदावरी नदी। 33 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? बी, सिंधु नदी। हिमालय को पार करके निकलती है सिंधु नदी। 34 का आंसर बी। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस है जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। 35 का आंसर डी। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पद परिवर्तन किया है, यानी मार्ग परिवर्तन किसने किया है सबसे ज़्यादा? कोसी नदी अपनी भारत की नदी है जो सबसे मार्ग परिवर्तन करती है। हिमालय टकराकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी? हिमालय को टकराकर एवं उसमें से बहकर निकलने वाली नदी ओनली सिंधु नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 38 का आंसर बताइएगा। इस प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। 38 का आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हमने आपको पहले ही बताया था। जिसमें ऑप्शन हाईलाइट हो तो आप उनको नोट डाउन कर लेना, बहुत वेरी वेरी आईएमपी है। 39 का आंसर डी। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण समाहित होती है, इसका आंसर है लोनी नदी। लोनी नदी। भागीरथ और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी भारत में अपनी सी देवप्रयाग में मिलती है। सुंदर डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन नदी करती है? सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी का मानसरोवर के झील में उद्गम स्थान है। 43 का भी। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती है अपनी बी यमुना नदी में। और बेतवा किस नदी की सहायक नदी है? यही यमुना नदी, यानी मिलती है या सहायक नदी तो यमुना नदी में बेतवा नदी। 44 का भी।
निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? अभी आपने ऊपर भी पढ़ा और इसमें वो नदी नहीं है, अब दूसरी नदी आई हैं। तो इसमें अपने मार्ग से परिवर्तन करने वाले के लिए विख्यात है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बहती है, याद रखना गाइस। एक मिनट गाइस, चलो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बैक चला गया था, अपना वीडियो चलता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? डी हुगली नदी पर है। 46 का आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वित्तीय तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? 47 का आंसर सी नर्मदा। सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरकर एक ही नदी है जो नर्मदा गुजरती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। 48 का आंसर डी। निम्नलिखित में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? किस नदी को कहते हैं जैविक मरुस्थल? इसका आंसर बी। 49 का आंसर बी। आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपसे कभी नहीं कहते हैं भाई और ये मेरी बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें प्लीज़। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू ऑल फैमिली, माय यूट्यूब चैनल स्टडी 1 2 3। थैंक यू। जय हिंद।